जिसको जीवन साथी समझा था वही दुश्मन नजर आता है। वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी चिंता है तलाक, और इसका प्रमुख कारण है वैवाहिक जीवन में होने वाले मतभेद, तनाव के कारण विवाद का होना। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि वैवाहिक जीवन शुरू होने से पहले भी ये जाना जा सकता है या वैवाहिक जीवन के बाद भी ये जाना जा सकता है कि विवाद का प्रमुख कारण क्या है। अब मैं आपको इस वीडियो में आज यही बताऊंगा कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं या ग्रहों की युति होती है। जन्म के समय अगर युति न हो तो गोचर में ग्रहों के घूमते समय वह ग्रह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां दो ग्रह आपस में मिल करके या दोनों ग्रहों की एक दूसरे पर शत्रु दृष्टि हो, पाप दृष्टि हो, क्रूर दृष्टि हो तो आपके जीवन में खलल डाल देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि वो कौन से ग्रह हैं या कौन से ग्रहों की युति हैं जो पति पत्नी को तलाक की नौबत तक ले जा कर के छोड़ते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें मैं कारण और निवारण दोनों बताऊंगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। यदि जल्द सुधारी नहीं गई तो तलाक की नौबत आ सकती है। पति अपने पत्नी पर, पत्नी अपने पति पर शक करता रहता है। इस तरह से वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। इस तरह से राहु, शनि, मंगल के कारण अगर स्थिति खराब होगी कुंडली की तो वो ठीक हो जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न, दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम, हवन, जप, तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। अशुभ ग्रहों की युति हो जन्म कुंडली में तो ये वैवाहिक जीवन में अशांति का कारण बन जाती है, और इन्हीं अशुभ ग्रहों का दुष्प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में इस कदर असर कर जाता है कि आपसी मनमुटाव होते होते धीरे धीरे वह स्थिति तलाक के नौबत तक पहुंच जाती है। और व्यक्ति यानी आप या जो भी व्यक्ति इस स्थिति से गुजर रहा है वह इसके मूल कारणों तक न जा कर के आपसी बहस करने लगता है, और नफरत की स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि व्यक्ति दोनों से अलग रहने की सोचने लगते हैं। और आप इसके मूल कारणों तक न जा कर के आपसी बहस करने लगते हैं तथा एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। और यह स्थिति यदि जल्द सुधारी नहीं गई तो तलाक की नौबत आ सकती है। यह दोष जो निर्माण होता है यह जन्म के समय से होने के साथ साथ आपके किसी भी उम्र में यह घटना घट सकती है जब गोचर में ग्रह भ्रमण करते हुए एक दूसरे से युति करते हैं तो यह इस तरह की दोषपूर्ण स्थिति का निर्माण होता है। अब मैं आपको उन 5 दोषों के बारे में बताऊंगा जिनके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो खड़ी होती ही हैं, साथ में यही परेशानियां तलाक की नौबत तक लेके चली जाती हैं। पहला कारण जो होता है वो होता है मंगल नीच का हो जन्म कुंडली में और उसका संबंध सप्तम भाव से हो। तो यह पति की कुंडली में हो या पत्नी की कुंडली में हो, दोनों में से किसी में भी हो, तो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का होता है, अड़ियल रवैया अपनाता है, किसी बात को जल्दी मानता ही नहीं और वह अपनी बात पे अड़ा रहता है। और ऐसी स्थिति जब आती है तभी वह तनावपूर्ण स्थिति पैदा होकर के एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होती है, और धीरे धीरे यही नफरत एक तरह का ऐसा माहौल कर देती है घर में कि वो धीरे धीरे तलाक की नौबत तक पहुंच जाता है आदमी। दूसरा कारण है मंगल ग्रह का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम या 12वें भाव में हो और किसी अशुभ ग्रह के साथ इसकी युति हो तो ऐसे समय में भी पति पत्नी के बीच, पति की कुंडली में हो या पत्नी की कुंडली में हो या दोनों की कुंडली में हो, तो दोनों में आपसी रंजिश, तनावपूर्ण स्थिति हमेशा बनी रहती है और छोटी छोटी बातों पर भी तनावपूर्ण माहौल पैदा होता है और धीरे धीरे यह माहौल बिगड़ता जाता है, जिससे पारिवारिक स्थिति तो खराब होती है, दोनों ही एक दूसरे से अलग रहने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तीसरा जो कारण है वह है राहु। राहु का पंचम भाव या सप्तम भाव से संबंध होना या सप्तमेश का राहु के साथ युति होना, चाहे वो 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो। अगर युति हो गई है सप्तमेश की राहु के साथ इन ग्रहों की इन भावों में, तो आप जान लीजिए कि वैवाहिक जीवन में ऐसी परेशानियां खड़ी करता है रहस्यमयी तरीके से कि शक के कारण
शंका, एक दूसरे के प्रति शंका का निर्माण होता है और वही शंका इस तरह से मन में घर कर जाती है कि हमेशा पति अपनी पत्नी पर, पत्नी अपने पति पर शक करता रहता है। इस तरह से वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। चौथा जो कारण है जन्म कुंडली में तलाक का जो बनता है वो गुरु और शुक्र को लेकर के है। गुरु और शुक्र पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, गुरु का 7वें से शुक्र का 7वें घर से संबंध हो और वो पाप ग्रह के साथ कहीं बैठा हुआ है तो जन्म कुंडली में इस तरह की स्थिति पैदा होती है, व्यक्ति के जीवन में इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि वो एक दूसरे के प्रति नफरत करने लगते हैं। पति पत्नी से नफरत करने लगता है, पत्नी पति से नफरत करने लगता है। या गुरु के अंदर शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और शुक्र में प्रत्यंतर दशा चल रही हो, राहु की, शनि की या मंगल की, तो भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है। या शुक्र में गुरु की अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा राहु की हो, मंगल की हो, शनि की हो और ये तीनों ग्रह अशुभ स्थान पर बैठे हों तो व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी कठिनाई आती है कि वो वैवाहिक जीवन जीना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि कब इससे हम छूट जाएं, कि हम अकेले रह सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह की स्थिति पैदा होती है। पांचवा जो कारण है वह है शनि। पति या पत्नी की जन्म कुंडली में शनि यदि 7वें भाव में बैठा हो तो दोनों एक दूसरे से विवाद करते रहते हैं और यह विवाद तलाक की नौबत तक पहुंचा देता है। और इसका एक प्रमुख कारण होता है कि गोचर में जैसे ही शनि ऐसी जगह पे आता है कि वहाँ से 7वें घर पर दृष्टि दे तो वह उस घर को जगा देता है और व्यक्ति के अंदर तरह तरह के नेगेटिव विचार आने लगते हैं एक दूसरे के प्रति और धीरे धीरे अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए बगैर शादी न करें। और यदि शादी किसी लड़की से, किसी लड़के से आप करना चाहते हैं जो आपको पसंद है और उसकी कुंडली में ऐसे दोष हैं तो उसका निवारण करके फिर शादी करें और शादी के बाद भी निवारण करना चाहिए। और यदि शादी आपकी हो चुकी है और वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण चल रहा हो तो मैं आपको बताऊं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपनी स्थिति को सकारात्मक रूप में ला सकते हैं, परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। वैसे बिना जन्म कुंडली के विश्लेषण के कुछ उपाय नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ कॉमन उपाय बता रहा हूँ, कुछ आपको बता देता हूँ जिसे करने के बाद आपको राहत महसूस होगी। पहला उपाय ये है कि जिनकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह के कारण तनाव उत्पन्न होता हो उन्हें चाहिए कि नीम के वृक्ष के नीचे सिंदूर का टीका लगाएं। नीम के वृक्ष के नीचे तने पर सिंदूर का टीका 5 मंगलवार नियमित रूप से लगाएं और अगर प्रत्येक मंगलवार लगाते चले जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। दूसरा उपाय है शनि और राहु के कारण यदि तनावपूर्ण स्थिति बन रही हो तो पीपल वृक्ष के नीचे काला तिल रख करके थोड़ा सा उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ बैठ करके राहु के मंत्र का 108 बार जप करें, ओम रांग राहवे नमः। या शनि के लिए आप उपाय करें, काली उड़द रख करके ऊपर सरसों का तेल का दीपक जलाएं, फिर शनि के मंत्र का जाप करें। इस तरह से राहु, शनि, मंगल के कारण अगर स्थिति खराब होगी कुंडली की तो वो ठीक हो जाएगी। गुरु और शुक्र के कारण यदि स्थिति खराब हो रही हो तो गुरु के लिए आपको चाहिए कि प्रत्येक गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। शुक्र ग्रह की वजह से यदि स्थिति खराब हो रही हो, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद यदि आपको पता चला हो या आप कुछ जानते हो कि शुक्र ग्रह हमारा खराब चल रहा है तो ऐसे समय में बहते हुए पानी में दही बहाना चाहिए या प्रत्येक शुक्रवार को थोड़ा सा दही लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे अर्पण करके वहाँ 2 अगरबत्ती लगा करके प्रार्थना करना चाहिए कि हे जो भी इस वृक्ष के देवता हैं हमारी प्रार्थना सुने और हमारे वैवाहिक जीवन में जो कठिनाई आ रही है वो दूर हो। इसके साथ ही एक रत्न आता है सोल हार्मनी। सोल हार्मनी नाम का यह रत्न चांदी में बनवा करके पेंडेंट गले में पति पत्नी दोनों धारण कर सकते हैं। यदि दोनों धारण न करें तो जो कर सकता हो उसे धारण करना चाहिए। इस सोल हार्मनी रत्न के धारण करने से आपके जीवन में जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं वो दूर होंगे। एक पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी आपके अंदर आएगी जिससे किसी भी बात का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। इसके अलावा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें भेजें ताकि मैं
उसका आपको समाधान भेज सकूं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और अपने लोगों को शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंचे और उनका भी कल्याण हो। नमस्कार, धन्यवाद।